नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिस्ट्री सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज में आज 23वीं क्लास है। 23वीं क्लास में आज हम पढ़ेंगे सामाजिक सुधार एवं भारत में दलितों और महिलाओं का उत्थान। इसके अलावा 19वीं सदी में शिक्षा और प्रेस का विकास। तो आज का पहला प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा 1848 में कहाँ पर एक बालिका पाठशाला की स्थापना की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1848 में एक बालिका पाठशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी पूना के अंदर। ज्योतिबा फुले के द्वारा 1 जनवरी 1848 में पुणे में बालिका पाठशाला की स्थापना की, जिसमें पहले विद्यार्थी के रूप में अपनी पत्नी सावित्रीबाई का नाम लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना नहीं की गई थी? तो इसमें से कौन सी पुस्तक है जो ज्योतिबा फुले की नहीं है? तो इसमें सबसे पहली पुस्तक है धर्म तृतीय रत्न, यह ज्योतिबा फुले की है। इशारा, यह भी ज्योतिबा फुले की है। और शिवाजीचा पेवाड़ा, यह भी ज्योतिबा फुले की है। तो एक, दो और तीन, तीनों जो ज्योतिबा फुले की है। जनता नाम के जो ज्योतिबा फुले की नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ज्योतिबा फुले की अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो गुलामगिरी जो 1873 में लिखी थी, तृतीय रत्न जो 1855 में, पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी राज भोंसले याचा 1869 में, सक्तारायाचे आसूद जो 1881 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदुलेखा जिसे कि केरल का प्रथम आधुनिक उपन्यास माना जाता है, इसकी रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इंदुलेखा जिसे केरल का प्रथम आधुनिक उपन्यास माना जाता है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी चंदू मेनन ने। चंदू मेनन द्वारा लिखित केरल के प्रथम आधुनिक उपन्यास इंदुलेखा में नमूद्री ब्राह्मणों के सामाजिक प्रभुत्व तथा तरावड़ा प्रथा के कारण रोमानी प्रेम पर लगाई जाने वाली बंदिशों पर हमला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जस्टिस पार्टी की जो स्थापना है 1916 में की गई थी। जस्टिस पार्टी आधिकारिक तौर पर साउथ इंडियन साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में एक राजनीतिक पार्टी थी। इसकी स्थापना 20 नवंबर 1916 को मद्रास के विक्टोरिया पब्लिक हॉल में डॉक्टर सी नटेशा मुदालियर द्वारा की गई थी और गैर ब्राह्मण सम्मेलनों और बैठकों की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप टी.एम. नायर, पी. थेगराय चेट्टी और अल्लामेलु मंगई थायरमल द्वारा सह स्थापित किया गया था। जस्टिस पार्टी की स्थापना ने मद्रास में गैर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संगठन स्थापित करने के कई प्रयासों की परिणति को चिन्हित किया और इसे द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायकोम सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो वायकोम सत्याग्रह का संबंध जो था वह था केरल मंदिर में प्रवेश का पहला आंदोलन था। तो केरल में मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था, उसे वायकोम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। वायकोम सत्याग्रह त्रावणकोर वर्तमान केरल के मंदिरों में दलित वर्ग के लोगों के प्रवेश की अनुमति देने हेतु चलाया गया आंदोलन था। यह आंदोलन 1924-25 के दौरान केरल के कोट्टायम जिले में वायकोम के शिव मंदिर के पास हुआ। उस समय वायकोम त्रावणकोर रियासत का एक हिस्सा था। गुरुवायूर सत्याग्रह केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर में दलितों को प्रवेश की अनुमति देने हेतु चलाया गया था। यह मंदिर वर्तमान थ्रिशूर जिले में है, जो उस समय मालाबार जिले के पोन्नाकी तालुका का हिस्सा था और अब केरल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसने की थी? तो स्त्री पुरुष तुलना ग्रंथ की जो रचना की थी यह की थी तो ताराबाई शिंदे के द्वारा। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे की एक प्रमुख रचना है। तो द हाई कास्ट हिंदू वुमन रमाबाई की रचना है, जिन्होंने प्रतिलोम विवाह किया था। इसी प्रकार आत्मकथा लिखने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव है जो रस सुंदरी को प्राप्त है। उनकी पुस्तक अमार जीवन है। रस सुंदरी ने रसोई में छुप छुप कर पढ़ना सीखा था। कंदिमनी गांगुली भारत में स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने वाली पहली महिला थी और यह 1889 के कांग्रेस अधिवेशन में भी शामिल हुई थी। आनंदीबाई पहली महिला डॉक्टर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्त्री मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्त्री मंडल की स्थापना 1910 में हुई थी। भारत स्त्री महामंडल का गठन 1910 में इलाहाबाद में सरला देवी चौधरी के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1931-32 में हुए गुरुवायूर सत्याग्रह में कौन सा सदस्य सीधे तौर से नहीं जुड़ा हुआ था? तो 1931-32 में हुए गुरुवायूर सत्याग्रह में कौन सा सदस्य सीधे तौर पर नहीं जुड़ा हुआ था? तो वह था केपी केशव मेनन, पी कृष्ण पिल्लई, के केलप्पन और ए के गोपालन। ये तीनों जो गुरुवायूर सत्याग्रह के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सदस्य थे। के केपलन के द्वारा प्रयास करने पर केरल कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद 1931 में मंदिर प्रवेश का प्रश्न फिर से उठाया था। कृष्ण पिल्ले तथा ए के गोपालन ने गुरुवायूर सत्याग्रह के दौरान मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अंत ही करना होता है। ब्राह्मण या हिंदू धर्म ऐसा ही एक तत्व है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अंत ही करना होता है। ब्राह्मण या हिंदू धर्म ऐसा ही एक तत्व है। तो यह बात कही थी रामास्वामी नायकर के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। रामास्वामी नायकर के द्वारा 1920 के दशक में आत्मसम्मान आंदोलन ब्राह्मणों पुरोहितों के बिना विवाह करवाने से आरंभ होकर मंदिरों में प्रवेश तथा मनुस्मृति को जलाने के संबंध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार समाज सुधार का मुद्दा उठाते हुए प्रस्ताव पास किया तथा जनता से अपील की गई कि वह इसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करे जिसके कारण पिछड़े वर्गों को हेय की दृष्टि से देखा जाता है? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार समाज सुधार का मुद्दा उठाते हुए यह प्रस्ताव पास किया कि जनता से अपील की गई कि वह इसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करे जिसके कारण पिछड़े वर्ग को हेय दृष्टि से देखा जाता है? तो यह प्रस्ताव है जो 1917 के अधिवेशन में पास किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन। 1917 के कोलकाता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, इसमें यह प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष हरिजन नामक समाचार पत्र का अंग्रेजी में प्रकाशन शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन से वर्ष है जो हरिजन नामक समाचार पत्र का अंग्रेजी में प्रकाशन शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया था 1933 में। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। महात्मा गांधी के द्वारा 1933 में हरिजन का प्रथम अंक पुणे से प्रकाशित किया गया था। नवंबर 1940 में हरिजन पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण जनवरी 1942 में यह समाचार पत्र अहमदाबाद से प्रकाशित होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज संगठन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो 1926 में जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज संगठन गठित किया था, इसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम जो निर्वाचित अध्यक्ष थे वो थे एम सी राजा। एम सी राजा ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना 1926 में नागपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को भाषण देने का सौभाग्य मिला था? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार है किसी महिला ने भाषण दिया था? तो वह कांग्रेस का अधिवेशन था 1890 का अधिवेशन। 1890। 3 नंबर ऑप्शन। कादम्बिनी गांगुली 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली प्रथम स्नातक महिला प्रतिनिधि थी और इनके पति का नाम द्वारिका नाथ गंगोपाध्याय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भारत में चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट ने अंग्रेजी विद्यालय को स्थापित कर पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का आशय क्या है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ है जन सामान्य तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए उच्च वर्गों में शिक्षा दी जाए। तो यह था कि जन सामान्य तक अगर शिक्षा पहुंचानी है तो उच्च वर्गों तक शिक्षा दो जो छन छन कर जन सामान्य तक पहुंच जाएगी। ऑकलैंड ने शिक्षा के क्षेत्र में अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत लागू किया जिसमें यह प्रावधान था कि समाज के ऊपरी वर्ग को अगर शिक्षा दी जाएगी तो निम्न वर्ग तक स्वतः ही चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो वुड डिस्पैच एक्ट को माना जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया।
ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए। कंपनी के 500 प्रांतों में एक-एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। कलकत्ता, बंबई व मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1791 में बनारस में किसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी जोनाथन डंकन के द्वारा। 1791 में 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था। डी के कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। डी के कर्वे ने 1896 में विधवा गृह की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित नहीं किया गया था? तो कौन सा जो 1857 में स्थापित नहीं किया गया था? तो कलकत्ता, मद्रास और बंबई ये तीनों 1857 में स्थापित किए गए थे, लेकिन इलाहाबाद का जो विश्वविद्यालय यह 1857 में नहीं बल्कि यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1887 के अंदर। तो इलाहाबाद है जो 1887 में स्थापित हुआ था। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पेच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना 1857 में की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता मदरसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता मदरसा जो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना अक्टूबर 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, जिसका वित्तीय आवंटन 1781 में हुआ था। इस मदरसे में फारसी तथा अरबी का अध्ययन करवाया जाता था ताकि प्रशासन में हिंदुओं का एकाधिकार समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट के तहत कौन से चार्टर एक्ट के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो यह किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, जिसे 1833 के चार्ट एक्ट के तहत बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षा महानिदेशक की प्रथम नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारत में शिक्षा महानिदेशक की प्रथम जो नियुक्ति है वह लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। इस पद पर सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया? तो भारत में शिक्षा महानिदेशक के पद पर सर्वप्रथम नियुक्त किया था H.W. ऑरेंज को, जिनकी नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला में शिक्षा का सम्मेलन बुलाया, जिसमें 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन प्रस्ताव में शिक्षा महानिदेशक का पद सृजन किया गया। इस पद पर शिक्षा महानिदेशक के रूप में 1902 में H.W. ऑरेंज की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शारदा सदन की जो स्थापना है यह की गई थी पंडिता रमाबाई के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई के द्वारा बंबई में की गई थी। पंडिता रमाबाई ने 1882 में पूना में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था जिसमें सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया था? तो वह था 1889 का अधिवेशन। 1889 का अधिवेशन मुंबई में विलियम वेडनबर्ग की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया था। तो 1889 का जो अधिवेशन है यह बंबई में विलियम वेडनबर्ग की अध्यक्षता में हुआ था और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वैधानिक सिविल सेवा कब शुरू की गई थी? तो भारत में वैधानिक सिविल सेवा जो शुरू की गई थी यह की गई थी 1879 के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। वैधानिक जनपद सेवा इसकी शुरुआत 1879 में हुई थी। इसके तहत योग्य भारतीयों को इसके पदों पर मनोनीत किया जाना था।
जो अब तक केवल यूरोप के संहिताबद्ध सिविल अधिकारियों के लिए आरक्षित थे, लेकिन उनकी नियुक्ति कुल नियुक्तियों का 1/6 भाग से ज्यादा नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड उतंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो उतंड मार्तंड जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, यह जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, यह हुआ था कलकत्ता से। 3 नंबर ऑप्शन। उदंत उदंत मार्तंड समाचार पत्र 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। इसे कानपुर के जुगल किशोर शुक्ल के ने संपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1818 में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो दिग्दर्शन जो मासिक पत्रिका है, जिसका प्रकाशन 1818 में शुरू हुआ था, यह प्रकाशित हुई थी बंगाली भाषा में। 4 नंबर ऑप्शन। दिग्दर्शिका पत्रिका बंगाली भाषा की पहली मासिक पत्रिका थी, जो अप्रैल 1818 में सेरामपुर त्रय मिशनरी के द्वारा शुरू की गई थी। इसके संपादक जॉन मॉर्समैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवाद प्रभाकर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो संवाद प्रभाकर जो समाचार पत्र है, इसके संस्थापक थे ईश्वर चंद्र गुप्त। यह समाचार पत्र 1831 में प्रारंभ हुआ, जो प्रारंभ में साप्ताहिक था, लेकिन 1839 में दैनिक बन गया। इस प्रकार यह पहला बांग्ला दैनिक अखबार था। तो पहला बांग्ला दैनिक अखबार है जो पहला बांग्ला दैनिक अखबार संवाद प्रभाकर था, और पहला बांग्ला मासिक जो पत्रिका है वह थी दिग्दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे समाचार पत्र का संपादक कौन था? तो बॉम्बे समाचार पत्र के संपादक थे फर्दूनजी मर्जबान। बॉम्बे समाचार पत्र फर्दूनजी मर्जबान के द्वारा गुजराती भाषा में 1882 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जाने जाते हैं बाल शास्त्री जांबेकर। बाल शास्त्री जांबेकर ने 1832 में दर्पण नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जो मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाचार पत्र में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया गया? तो कौन से समाचार पत्र के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया गया था? तो यह किया गया था पायनियर। 2 नंबर ऑप्शन। पायनियर समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड लेटन के द्वारा जारी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो लेटन के द्वारा जो जारी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, यह लागू हुआ था 1878 के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन। लॉर्ड लेटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 13 मार्च 1878 को लागू हुआ था, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों को अंग्रेजों की आलोचना करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र के विरुद्ध लागू हुआ। भारत में ही अन्य समाचार पत्र था जिनके विरुद्ध यह लागू हुआ था। मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका इससे बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में तब्दील हो गई। पायनियर एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था जिस पर अंग्रेजों की कृपा दृष्टि थी, और उन्होंने इस एक्ट का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता का जनक जेम्स बर्किंघम को माना जाता है। भारत में स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रिका का जन्मदाता जेम्स सिल्क बर्किंघम को माना जाता है। इनके द्वारा कलकत्ता का कलकत्ता जनरल का संपादन किया गया था। भारतीय समाचार प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है। इसने एडम्स से अनुज्ञप्ति अधिनियम को रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू किया गया था? तो सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन द्वारकानाथ विभूषण के द्वारा किया गया था, इसका प्रकाशन किया गया था 1858 ईस्वी के अंदर। द्वारकानाथ विद्याभूषण ने 1858 में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। इसे महान विद्वान और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समर्थन प्राप्त था। विद्याभूषण के बाद इसके प्रसिद्ध संपादक थे ब्रह्म समाज के नेता शिवनाथ शास्त्री। यह पत्र सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक उदारवाद के मुख्य पत्र के रूप में काफी सम्मानित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन साप्ताहिक रूप से बंगाली भाषा में
किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का जो साप्ताहिक प्रकाशन बंगाली भाषा में 1868 में शुरू हुआ था, यह शुरू किया गया था मोतीलाल घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष के द्वारा साप्ताहिक रूप से प्रकाशित की गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में तब्दील हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए कब जोड़ी गई? तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 124 ए, यह धारा जोड़ी गई थी 1870 में। 3 नंबर ऑप्शन। 1867 में पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य मुद्रणालयों तथा समाचार पत्रों को नियमित करना था, न कि उन पर रोक लगाना। इसी समय वहाबी आंदोलन के कारण राजद्रोही लेखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में धारा 124 ए जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने विपरीतगामी तथा असंगत बताया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो किसने विपरीतगामी तथा असंगत बताया था, तो यह बताया था अर्स्कन पेरी के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को अर्स्कन पेरी ने विपरीत तथा असंगत बताया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात के समान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की जो स्थापना यह की गई थी 1825 में। राजा राममोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे और इसी क्रम में इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय को इस कार्य में डच गणितज्ञ डेविड हेयर का सहयोग भी मिला था। राजा राममोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष प्रकाशित करना शुरू किया था? तो वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष प्रकाशित करना शुरू किया था? तो यह किया था 1882 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने 1882 में वॉइस ऑफ इंडिया नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका बाद में बहराम जी मालाबरी के इंडियन इंस्पेक्टरेट में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में कहां पर हुई थी? तो वुमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 के अंदर मद्रास में की गई थी। वुमेन इंडियन एसोसिएशन का गठन 1917 में मद्रास में हुआ। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया का गठन 1925 में हुआ। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का गठन है जो 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला राष्ट्रीय संघ नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महिला राष्ट्रीय संघ नामक संगठन की जो स्थापना है यह की गई थी लतिका घोष के द्वारा। राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना 1928 में लतिका घोष के द्वारा की गई थी और यह बंगाल का पहला संगठन था जिसने राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला सदस्य कौन थी? तो संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला सदस्य थी दाक्षायणी वेलायुधन। दाक्षायणी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला थी। वह स्कूल और कॉलेज जाने वाली पहली महिला थी। यह पहली दलित स्नातक महिला थी। संविधान सभा में छुआछूत खत्म करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चटगांव आर्मरी रेड के किस क्रांतिकारी को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो चटगांव आर्मरी रेड के कौन से क्रांतिकारी थे जिनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो यह दी गई थी कल्पना दत्त को। चटगांव से संबंधित कीर्तिलता वाडेकर ने बाद में आत्महत्या कर ली। वहीं कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। बाद में 1939 में अपनी रिहाई के पश्चात यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं को मताधिकार सर्वप्रथम किस प्रांत में दिया गया था? तो महिलाओं को जो मताधिकार सबसे पहले कौन से प्रांत में दिया गया था? तो यह दिया गया था मद्रास में। महिलाओं को मताधिकार सर्वप्रथम 1921 में मद्रास और बंबई प्रांतों में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो निम्नलिखित में से किसने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो यह फहराया था मैडम कामा ने।
मैडम कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारियों की जननी किसको कहा जाता है? तो मैडम कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने जो की थी वह की थी पूना के अंदर। पंडिता रमाबाई ने 1882 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर शिक्षा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है हंटर शिक्षा आयोग से संबंधित। तो पहला ऑप्शन है कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में भारत का प्रथम शिक्षा आयोग गठित किया था, तो यह बात सत्य है। दूसरा, हंटर शिक्षा आयोग में 20 सदस्य थे, तो हंटर शिक्षा आयोग में 20 सदस्य थे, यह भी सत्य है। तीसरा, हंटर शिक्षा आयोग का कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, तो हंटर शिक्षा आयोग का जो कार्य है यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट ऑप्शन है कि डब्ल्यू मिलर को हंटर शिक्षा आयोग का सचिव बनाया गया था। तो हंटर शिक्षा आयोग का सचिव है जो डब्ल्यू मिलर को नहीं बल्कि बी एल राइस को बनाया था। बी एल राइस बी एल राइस को जो हंटर शिक्षा आयोग का सचिव बनाया गया था, डब्ल्यू मिलर है जो इसका गलत है। तो इसमें असत्य पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राजा राम मोहन राय के बारे में यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है। सबसे पहला कि राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में बांग्ला भाषा में साप्ताहिक स्वांध कौमुदी शुरू की गई थी। तो संवाद कौमुदी जो राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू की गई थी 1821 में, जो बांग्ला भाषा में थी, यह बात भी सत्य है। तीसरा, मिरातुल अखबार एक फारसी भाषा की पत्रिका थी। मिरातुल अखबार है जो एक फारसी भाषा की पत्रिका थी जिसकी स्थापना और संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था। यह अखबार पहली बार 12 अप्रैल 1822 को प्रकाशित हुआ था। तो यह बात भी सत्य है कि मिरातुल अखबार है जो एक फारसी भाषा की पत्रिका थी जिसके संस्थापक और संपादक राजा राम मोहन राय थे और यह पहली बार 12 अप्रैल 1822 को प्रकाशित हुआ था। चौथा ऑप्शन है कि राजा राम मोहन राय ने 1829 में बंगाल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो यह बात है जो गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन असत्य होगा। 1, 2 और 3 तीनों है जो बिल्कुल सत्य है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ईसाई मिशनरियों के हमले से हिंदू धर्म को बचाने के लिए बर्मानिकल मैगजीन नामक अखबार निकाला था जो बांग्ला तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपता था। तो राजा राम मोहन राय ने बर्मानिकल मैगजीन निकाली थी, बंगाल हेराल्ड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिंदू नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो द हिंदू नामक जो समाचार पत्र है यह जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने 1878 में अंग्रेजी में एक उदार तथा राष्ट्रवादी साप्ताहिक पत्र द हिंदू प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज का मुख्य पत्र कौन सा है? तो सत्य शोधक समाज का मुख्य पत्र है दीनबंधु। 1877 में ज्योतिबा फूले के द्वारा दीनबंधु नामक समाचार पत्र जो सत्य शोधक समाज का मुख्य पत्र था शुरू किया गया। इसका संपादन कृष्ण राव भालेकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामास्वामी नायकर के द्वारा कूड़ी अरासू नामक पत्रिका का किस भाषा में निकाली थी? तो रामास्वामी नायकर ने कूड़ी अरासू नामक जो पत्रिका निकाली थी यह निकाली थी तमिल भाषा में। ई वी रामास्वामी नायकर ने मद्रास में कूड़ी अरासू नामक तमिल साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता है? कि मानव जाति के लिए एक एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। तो यह बात कही थी नारायण गुरु ने। नारायण गुरु ने जजवा जजवा वर्ग के कल्याण के लिए 2 कदम उठाए, निचली जातियों के लिए के प्रति अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करना तथा नारायण गुरु द्वारा बनाए गए मंदिरों को सभी के लिए खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राच्यवादी नहीं था? तो कौन है जो प्राच्यवादी नहीं था? तो एच टी प्रिंसेप, एच विल्सन और चार्ल्स विलिंगटन
तो ये तीनों जो प्राच्यवादी थे, जेम्स मिल जो प्राच्यवादी नहीं थे, तो जेम्स मिल इसका राइट आंसर होगा। प्राच्यवादियों में प्राच्यवादियों में विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, एच एच विल्सन आदि शामिल थे, जबकि पाश्चात्यवादियों के समर्थन में टीबी मैकाले जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट, विलियम विल्बर फोर्स आदि सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1849 में किसने कोलकाता में पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की थी? तो 1849 के अंदर किसने जो पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी जे.ई.डी. बेथुन के द्वारा। जे.ई.डी. बेथुन ने जो बालिका शिक्षा हेतु 1849 में कोलकाता में बालिका विद्यालय खोला था। इस विद्यालय के लिए दक्षिणा रंजन मुखर्जी ने भूमि दान में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का पहला जो अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था 1927 के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में मार्गरेट कंजिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें असत्य कथन बताना है। पहला है कि बंगाल गजट है जो 29 जनवरी 1780 को अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला अखबार था। तो बंगाल गजट है जो 29 जनवरी 1780 को अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाला भारत का पहला अखबार था, ये बात सत्य है। दूसरा, बंगाल गजट ने वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियों का विरोध किया था, जिसके कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी पोस्टल सुविधा बंद कर दी थी, तो यह बात भी है जो बिल्कुल सत्य है। 3 नंबर ऑप्शन है कि अखबार के लेखों के आधार पर जेम्स ऑगस्टस हिक्की पर मानहानि का केस चला था, यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि समाचार पत्र को कोलकाता पब्लिक एडवर्टाइजर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे कोलकाता पब्लिक एडवर्टाइजर्स के नाम से नहीं बल्कि इसे द ओरिजिनल कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से जाना जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास का पहला अखबार कौन सा था? तो मद्रास के अगर पहले अखबार की बात की जाए तो वह था मद्रास कोरियर। 2 नंबर ऑप्शन। मद्रास कोरियर मद्रास का पहला अखबार था जो 13 अक्टूबर 1785 से शुरू हुआ था। रिचर्ड जॉनसन इसके प्रमुख मुद्रक थे तथा ह्यू ह्यू बॉयड इसके प्रधान संपादक थे। तो मद्रास कोरियर के प्रमुख मुद्रक जो थे वो थे रिचर्ड जॉनसन, और इसके प्रधान संपादक जो थे वो थे ह्यू बॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? यह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुख्य पत्र था। तो हिंदू पेट्रियाट है जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य पत्र था, यह बात है जो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादन में यह आरंभ हुआ था। तो हिंदू पेट्रियाट है जो 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादन में आरंभ हुआ था, तो ये भी सत्य है। 1855 में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक बनते हैं। तो 1855 में इसके जो संपादक बनते हैं वो बनते हैं हरीशचंद्र मुखर्जी, ये भी सत्य है। चौथा है कि समाचार पत्र में नील आंदोलन का विरोध विरोध किया था। तो इसने नील आंदोलन का विरोध नहीं बल्कि जो किसानों का जो नील आंदोलन था उसका समर्थन किया था, और बागान मालिकों के अत्याचारों का उल्लेख किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो गलत है कि नील आंदोलन का विरोध नहीं बल्कि समर्थन किया था। तो इसमें असत्य कथन पूछा है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जब हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक बनते हैं तब इन्होंने नील आंदोलन में किसानों का समर्थन किया तथा बागान मालिकों के अत्याचारों का उल्लेख किया था। 1861 में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। इन्होंने जमींदारों के हित में लिखना शुरू किया था तथा इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लाकर प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास किया था? तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट, प्रेस पर सेंसरशिप अधिनियम लेके आए थे, लाकर जो प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास किया था? तो वह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। 4 नंबर ऑप्शन। लॉर्ड वेलेजली ने समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 के तहत प्रेस पर नियंत्रण के लिए कुछ प्रावधान किए थे, जिनमें स्वामी मुद्रण स्थान तथा संपादक के नाम का उल्लेख करना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा को अवैध घोषित किया था?
तो कौन से अधिनियम के तहत लॉर्ड एलन ने दास प्रथा को अवैध घोषित किया था? तो दास प्रथा को अवैध घोषित किया था नियम 5 के तहत। 1 नंबर ऑप्शन। लॉर्ड एलन ने लॉर्ड एलनब्रो ने अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया था। नियम 15 के तहत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। नियम 17 के तहत नियम 17 के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो नेटिव मैरिज एक्ट है जो 1872 में पारित हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह को मान्यता दी गई थी। इसे ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। और इसी के साथ ही आज की क्लास है जो यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में हम पढ़ेंगे संपूर्ण आधुनिक भारत। अब तक हमने जो 7 क्लासें लगाई है आधुनिक भारत से संबंधित, वो सारी टॉपिक वाइज थी, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ा था। कल की जो 24 नंबर क्लास होगी, इसके अंदर कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में उससे संबंधित टेस्ट होगा और एक मेजर टेस्ट होगा जिसमें 100 से अधिक प्रश्न होंगे। तो कल की क्लास आप सभी अवश्य देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।